नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 9 फरवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, तो वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखिए। और अगर आप 2021 का पूरा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर वह उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट कह रहे थे सर मिल नहीं रहा, आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उसके फ्रंट पर ही आपको मिलेंगे पिन मैसेज। जैसे ही आप पिन मैसेज पर क्लिक करेंगे आप सीधे 2021 के मध्य प्रदेश की जो पीडीएफ है पूरे करंट की, वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर में क्या क्या डिस्कस करेंगे कुछ आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आज डिस्कस करेंगे कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और जो भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो अन्य विदेशी संस्थाएं हैं, उनकी मदद से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। इसके साथ साथ जो हमारा नर्मदा जयंती महोत्सव 2022 का आयोजन मैंने आपको कल या शायद परसों के करंट अफेयर में पूरा डीपली तरीके से बताया था, और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है कि किस घाट पर इसका आयोजन किया गया, तो उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में विदेशी संस्थाओं के सहयोग से कितने पुलों का निर्माण किया जा रहा है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि जो विदेशी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलों का निर्माण किया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 260 पुल, 300 पुल, 345 पुल या फिर 400 पुल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 260 पुलों का निर्माण मध्य प्रदेश में दोस्तों विदेशी संस्थाओं की मदद से किया जा रहा है, जो कि अद्वितीय कार्य है और काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, परंतु यहां पर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों। करंट अफेयर नहीं बल्कि हमारे स्टैटिक जीएस का पार्ट है। चर्चा हुई है पुल की, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे जो लंबा पुल है वह कहां पर डेवलप किया गया है और सबसे जो ऊंचा पुल है वह कौन सा है। तो दोस्तों जो चंबल नदी पर एक पुल बनाया गया है वह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल है, और सबसे लंबा पुल अधिकतम लोगों को अधिकतम बुक्स में मिलेगा आपको तवा नदी पर, परंतु दोस्तों वह अब नहीं है। जी हाँ, तवा नदी वाला अब सबसे लंबा पुल नहीं है। अब लंबा पुल, सबसे लंबा पुल है आपका शिवपुरी में बनाया गया है एक लंबा पुल, वही अब मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में विदेशी संस्थाओं से मिल रहा कितना सहयोग। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली सड़कों और इन सब के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को कितना पैसा मिल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 100 करोड़ रुपए, 16,647 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए या फिर 2,000 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, 16,647 करोड़ रुपए दोस्तों मध्य प्रदेश को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, वह भी विदेशी संस्थाओं से। स्पेशली विदेशी संस्थाओं से यहां पर संबंध है जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं, वर्ल्ड बैंक होती हैं, उनसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। विदेशी संस्थाओं के सहयोग से बनाई जा रही 6,500 किलोमीटर सड़कें दोस्तों, जिसमें 260 पुल हैं और 16,647 करोड़ रुपए मिल रहा है आर्थिक सहयोग। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, 16,647 करोड़ रुपए मिल रहा है आर्थिक सहयोग। प्रदेश में दोस्तों 6500 किलोमीटर से अधिक सड़कों तथा 260 नवीन पुलों के निर्माण में 16,647 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह सभी कार्य अक्टूबर 2023 तक पूरे कर लिए जाएंगे। और लोक निर्माण विभाग द्वारा, जिसके जो मंत्री हैं वह कौन है, गोपाल भार्गव जी हैं, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के आर्थिक सहयोग से 3250 करोड़ रुपए की लागत से 1905 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और 1625 करोड़ रुपए की लागत से 260 छोटे बड़ों जो पुल है उनका निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहां पर देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार जो एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है दोस्तों, इसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक और नेशनल डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 11,772 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों 4655 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और इनमें 1457 किलोमीटर सड़कें जून 2022 तक तथा 1634 किलोमीटर सड़कें दोस्तों 2024 तक और 1551 किलोमीटर सड़कों का निर्माण दोस्तों मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में खेलो एमपी का संचालन कहां पर किया जाएगा? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह है खेलो एमपी। यह स्पेशली जो लोगों को खेल से जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है कॉलेजों में, शासकीय विद्यालयों में, पुलिस विभाग में या फिर स्वास्थ्य विभाग में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, शासकीय विद्यालयों में। जी हाँ, खेलो मध्य प्रदेश, खेलो एमपी का संचालन शासकीय विद्यालयों में किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें याद रखना है। अब आपको बताना चाहूँगा, बात हुई है खेलों की, काफ़ी दिनों के बाद खेलों की चर्चा हुई है, तो खेलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, इंदौर को कहा जाता है। हॉकी की नर्सरी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, भोपाल को कहा जाता है। याद रखिए, हॉकी की नर्सरी भोपाल को कहा जाता है, खेलों की राजधानी इंदौर को कहा जाता है। और खेल पत्रिका हलचल 1915 में इंदौर से ही शुरुआत हुई थी, इंदौर से ही उसे निकाला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अकेडमियां जो कि कहां कहां पर स्थित हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी तीरंदाजी अकेडमी, जो कि 2013 में स्टेब्लिश की गई थी। कहां पर? जबलपुर में। याद रखिए, तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में स्टेब्लिश की गई थी 2013 में, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्षमा चाहूंगा दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल में कुछ एकेडमी एस्टेब्लिश हुई थी, उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि दो चीज़ों का आपको याद रखना है, हमेशा मैं बताता हूं, 2007 को याद रखना है और सीधा हमको क्रम याद करना है। क्रम में हॉकी एकेडमी, तैराकी एकेडमी यहाँ पर नहीं है। याद रखिए, यहाँ पर क्या है? वाटर स्पोर्ट। तैराकी एकेडमी 2008, हमेशा मैं बताता हूँ, होशंगाबाद। याद रखिए, तैराकी एकेडमी 2008 होशंगाबाद, और वाटर स्पोर्ट कहाँ पर है? 2007 हमारा भोपाल में। घुड़सवार एकेडमी कहाँ पर है? 2007 भोपाल। मार्शल आर्ट और कराटे एकेडमी कहाँ पर है? 2007 भोपाल। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, निशानेबाजी जो तीरंदाजी है वह जबलपुर में है 2013, और निशानेबाजी कहाँ पर है दोस्तों? शूटिंग जिसे हम लोग जानते हैं, शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? 2007 भोपाल में ही शूटिंग एकेडमी है। तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेलो एमपी में शालाओं में तैयार होंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी। राज्य मंत्री श्री परमार, जो कि राज्य शिक्षा मंत्री हैं, प्रारंभिक शाला शिक्षकों को 3 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया है। अब देखते हैं, स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि खेलो इंडिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में भी खेलो एमपी योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में खेल गतिविधियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने के लिए खेलो एमपी कार्य योजना तैयार की गई है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और हमें इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नर्मदा जयंती महोत्सव 2022 का आयोजन होशंगाबाद के किस घाट पर किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह घाट है और हमेशा चर्चा में रहता है, तो आपको कई बार भी मैं इस घाट का नाम बता चुका हूं, तो इसको याद रख लीजिए, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? सेठानी घाट। याद रखिए, इसका नाम क्या है दोस्तों? सेठानी घाट। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, होशंगाबाद में, और होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम है। याद रखिए, यह संभाग भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। होशंगाबाद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। होशंग शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की प्रथम संगमरमर की जो कब्र थी वह किसका मकबरा था? वह होशंग शाह का ही मकबरा था दोस्तों। होशंग शाह तुर्क थे, यह इसको भी आपको याद रखना है। होशंग शाही वह व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी स्टेब्लिश की थी, धार से हटाकर मांडू वह राजधानी को लाया था, और होशंगाबाद की स्थापना भी इसने ही की थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और बाज बहादुर आपके मांडू से ही संबंधित हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। 1565 में बाज बहादुर का और इसके साथ ही साथ अकबर का युद्ध हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। रानी रूपमती और बाज बहादुर काफ़ी फेमस है मांडू से, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आप एक घाट का नाम देख रहे होंगे, बंदर कूंदनी और ग्वारी घाट, यह दोनों के घाट भी नर्मदा नदी के किनारे पर हैं, परंतु होशंगाबाद में नहीं है। कहाँ पर है? यह है आपके जबलपुर में। मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल जबलपुर को कहा जाता है, और यहाँ पर जो बंदर कूंदनी और ग्वारी घाट कहाँ पर है? जबलपुर में है। और आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग सर्च करिए इंटरनेट पर जाकर, और जबलपुर के जो प्रमुख घाट हैं उनको आप अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो प्लीज़ इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर जबलपुर के जितने भी घाट हैं उनके बारे में आप सर्च करिए और उनको इस कमेंट सेक्शन में शेयर भी करिए। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री ने
नर्मदापुरम में सेठानी घाट में आयोजित मां नर्मदा जयंती का शुभारंभ कन्या पूजन के माध्यम से किया। और आप सभी को मालूम है कि कन्या पूजन के माध्यम से ही मध्य प्रदेश में हर शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कितनी चलित खाद्य प्रयोगशालाएं रवाना की गई हैं? आपको ऑप्शन नंबर 1 है 3 प्रयोगशालाएं, 4, 5 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर है 3 प्रयोगशालाएं रवाना की गई हैं। इस तरीके की प्रयोगशाला में होता क्या है तो देखते हैं। मिलावट से मुक्ति अभियान में 3 नई चलित खाद्य प्रयोगशालाएं स्वास्थ्य मंत्री श्री चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर जिलों को की है रवाना। प्रयोग चलित खाद्यशाला में क्या है, कोई भी नागरिक मात्र 10 रुपए का शुल्क देकर और खाद्य पदार्थ की सुरक्षा की जांच करवा सकता है। आज के आपके क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस शहर में स्टैब्लिश होगी? और लता मंगेशकर जी के नाम से संगीत अकेडमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? धन्यवाद दोस्तों।